हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम स्ट्राइप की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे कि हम पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप कर सकते हैं स्ट्राइप का Next.js के अंदर। ये हम बहुत इजी वे देखेंगे। ये वे अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको स्ट्राइप की सब्सक्रिप्शंस के फ्लो भी सेटअप करने आ जाएंगे। तो हम बहुत इजी लेकर चलेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो आगे शुरू करते हैं इस वीडियो में। मैंने कोड ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जो कि हम फॉलो करेंगे ताकि चीज़ें बहुत इजी हो जाएं। मैंने सब कुछ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ये वीडियो काफ़ी आसान है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने क्या करना है, Next.js का प्रोजेक्ट सेटअप करना है सबसे पहले। उसके लिए Next.js इंस्टॉलेशन, अगर हम Next.js इंस्टॉलेशन लिखते हैं गूगल के ऊपर तो पहला ही लिंक आएगा, उसको हम ओपन करेंगे और वहाँ से हम कमांड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर एक और रिक्वायरमेंट है कि आपके पास नोड का 18.17 से ऊपर वाला वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप Next.js को मतलब लेटेस्ट Next.js को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके मैक हो या विंडो हो या लिनक्स हो, कुछ भी हो, आपको इस वर्जन से ऊपर चाहिए ही चाहिए होगा। नीचे हमारे पास यहाँ पर कमांड होगी जिसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और पेस्ट करेंगे टर्मिनल के ऊपर। मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप किया हुआ है, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज इसको वापस बैक स्पेस प्रेस करके क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे ये कमांड पुट करने के बाद टर्मिनल के ऊपर, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जो कि आपने आंसर करने होंगे। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है, टाइपस्क्रिप्ट रखना चाह रहे हो कि नहीं, एसलेंट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो कि नहीं, टेल में रखना चाह रहे हो कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप अकॉर्डिंगली आंसर कर दें। मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर है, यहाँ पर टेलविंड भी कॉन्फ़िगर है, तो लेकिन हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं है सच इन कामों के लिए, बट इसमें हम सिर्फ फ्लो देखेंगे सिंपली बस। अगला सीन ये होगा कि हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है स्ट्राइप की और एक्सियोस की। स्ट्राइप की इसलिए कि हम इसको यूज़ करके चेकआउट का लिंक गेट करेंगे, होस्टेड चेकआउट के पेज का लिंक जो कि स्ट्राइप ने प्रोवाइड किया हुआ है हमें, उसको हम गेट करेंगे एक्सियोस के थ्रू हम फ्रंट एंड से ये लिंक गेट करेंगे और स्ट्राइप के थ्रू ये लिंक जनरेट करवाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ पर गूगल पर लिख सकते हैं स्ट्राइप npm या फिर एक्सियोस npm। इसमें आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी फर्दर मिल जाएगी, अगर आप इसको पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से कमांड कॉपी होगी और टर्मिनल के ऊपर पेस्ट करने के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कॉपी किया हमने और इसको हम टर्मिनल के ऊपर ऐसे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह से हम इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को एट अ टाइम इंस्टॉल कर लें चाहे, ये आपके ऊपर है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको पैकेज.json दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक्सियोस भी इंस्टॉल है मेरे पास और स्ट्राइप का ये वर्जन भी इंस्टॉल है मेरे पास। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ तक। अगला पॉइंट ये रहेगा कि हमने स्ट्राइप का डेवलपर अकाउंट बनाना है और टेस्ट मोड को ऑन कर देना और एपीएस कीज़ को गेट करके .env फाइल के अंदर डाल देना है। इसके लिए अगर आपने डैश डेवलपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ स्ट्राइप का तो वो पहले आपको बनाना पड़ेगा। स्ट्राइप डेवलपर अकाउंट, मैं यहाँ पर अगर ये लिखता हूँ कि रजिस्टर करने वाला, यहाँ पर फर्स्ट लिंक ही आया हुआ है जहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद कुछ ऐसे डैशबोर्ड नज़र आएगा, ये टेस्ट मोड का एक टॉगल बटन होगा जिसको आपने ऑन कर लेना है अपना टेस्ट मोड ऑन करने के लिए। सही है। ये करने के बाद आपके पास डेवलपर्स का टैब होगा जिसके अंदर आने के बाद आप एपीएस की इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से एपीएस गेट कर लेंगे। इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, अभी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो इसको मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको कॉपी करेंगे और सीधा .env की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगी, आपको बनानी पड़ेगी और उसके अंदर पेस्ट करना पड़ेगा ये दोनों लिंक्स। ये पब्लिक की होगी, ये प्राइवेट की होगी और यहाँ पर नेम भी आप अकॉर्डिंगली इसका सेट कर सकते हैं। अगर सेम रखना है तो सेम रख लें। हमने यहाँ से प्रोजेक्ट सेटअप किया, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की, डेवलपर अकाउंट बनाया, टेस्ट मोड ऑन किया और .env फाइल के अंदर हमने एपीएस की इसको डाल लिया। अब हम अगला काम करेंगे, स्ट्राइप का इंस्टेंस बनाएंगे जो कि मैंने बनाया हुआ है एपीएस के अंदर यहाँ पर करके। ये स्ट्राइप की प्राइवेट की है, ये मैंने इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको हम कॉल करके आगे फर्दर यूज़ करेंगे। ये मेरे पास एक एपीआई है, ये सिंगल एपीआई के अंदर सारा काम हो रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ थोड़ा सा।
सबसे पहले अगर आपने पे करना है, कुछ आपको एक प्रोडक्ट चाहिए होगी कि किस प्रोडक्ट के लिए आपने पे करना है और कितना पे करना है। स्ट्राइप हमें फ्लो प्रोवाइड करता है, रियल टाइम फ्लो के आपको प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के लिए पे करोगे, उस प्राइस के अगेंस्ट पे करोगे कि जितने भी प्राइस होगी आपकी वो कट जाएगी आपकी कार्ड के अंदर से। ठीक है, ये सिंपल ही फ्लो है। ये अगर आपको समझ आता है तो आप सब्सक्रिप्शंस के फ्लो भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ सिंगल एपीआई के अंदर सब कुछ मेंशन है। यहाँ पर मैं गेट कर रहा हूँ यूनिट अमाउंट, करेंसी और प्रोडक्ट नेम। आपको मैं मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ स्ट्राइप के अंदर सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, सब कुछ डिटेल्ड में बताया हुआ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। स्ट्राइप रेस्ट एपीआई है हमारे पास। मैं भी मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ स्ट्राइप का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप रेस्ट एपीआई नहीं यूज़ करनी है अगर आपने तो। यहाँ से नीचे सब कुछ मेंशन है। अगर अब मैं जाऊँ यहाँ प्रोडक्ट के अंदर कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, आपको यहाँ से सब एपीआईज मिल जाएंगी प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट गेट करना, बनाना या जो भी करना हो आपने। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्ट को। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह से आप यूज़ करना चाह रहे हैं इसको। यहाँ से नेम जो आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं प्रोडक्ट का नेम वैसे दे रहा हूँ जो फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स साइट आपने कुछ प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बर्गर के लिए पे कर रहे हैं तो बर्गर का नेम भेज देंगे, उसकी प्राइस भेज देंगे, जो भी सिनेरियो होगा उस हिसाब से सेटअप करेंगे। यहाँ पे होगी करेंसी, प्रोडक्ट नेम और यूनिट अमाउंट, जो भी अमाउंट होगी। यूनिट अमाउंट आपकी सेंट्स में होगी, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में। सही है, यहाँ फ्रंट एंड से अगर डॉलर्स में आ रही है तो आपको उसको सेंट में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल। इसके अलावा करेंसी अगर यूएसडी या यूएसडीटी करेंगे, अगर तो आपकी पाउंड्स में है तो पाउंड्स में करेंगे। शॉर्ट नेम आप गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से नीचे मैं इसकी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उस प्रोडक्ट का आईडी मिल जाएगी। प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हम उसकी प्राइस सेट कर रहे हैं और इस प्राइस आईडी को यूज़ करके मैं पे कर लेता हूँ। यहाँ से कार्ड है हमारे पास, पेमेंट है, मोड जो सा। यहाँ से आपके पास और भी मिल जाएंगी। सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने पेमेंट ही करनी है तो सिंगल पेमेंट है तो हम पेमेंट ही करेंगे। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सेट करते हैं तो एक और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्सक्रिप्शन का, जिसको आप गेट कर सकते हैं अपनी सेशन आईडी के थ्रू। अभी यहाँ पर पेमेंट का मैं सेट कर रहा हूँ मोड, तो यहाँ पर पेमेंट आईडी गेट कर सकते हैं आप सेशन आईडी के थ्रू, सिंपल। ये आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये डिटेल। यहाँ पर सक्सेस और कैंसिल यूआरएल है, जो कि मैं सक्सेस के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, एरर के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। सक्सेस के ऊपर हमें सेशन आईडी मिल जाएगी, यहाँ से भी हमें सेशन आईडी मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ से पैरम के थ्रू गेट कर रहा हूँ। सक्सेस के पेज मैंने बनाया हुआ है, एरर का पेज भी मैंने बनाया हुआ है। इसको मैं कॉल करके एक बार दिखा भी देता हूँ कि क्या सिनेरियो है हमारे पास। थंडर क्लाइंट में ओपन करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट पेमेंट लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ, चेकआउट, बल्कि इसी के अंदर कर लेते हैं। इसको आप लेट कर लें क्रिएट पेमेंट लिंक, क्रिएट पे प्राइस आईडी नहीं होगी ये। इसके अंदर 3 इनपुट्स जा रही हैं, बर्गर, यूएसडीटी और $10 जा रहे हैं। ये $10 हैं, मतलब 1000 सेंट्स आपके $10 के इक्वल है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ। यहाँ पे हमें यूआरएल मिल गया और ये सेशन आईडी है हमें। अगर आपने यहाँ से सेशन आईडी हैंडल करनी है तो यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं। अगर तो आप सक्सेस वाले पेज से सेशन आईडी हैंडल करना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूँगा सक्सेस वाले पेज से हैंडल करें, ताकि आपको पता चले कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई। यहाँ से चेकआउट का पेज है, यहाँ पर हम कुछ भी मेल दे देते हैं। मैं अपनी मेल दे देता हूँ कोई ऐसे रैंडम सी 42424242। ये हमारा टेस्ट अकाउंट है। टेस्ट अकाउंट अगर आपको नहीं पता, यहाँ से आप स्ट्राइप टेस्ट कार्ड्स देख सकते हैं। स्ट्राइप टेस्ट कार्ड्स हैं हमारे। एक और चीज़, आप एलिमेंट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होस्टेड वाला मैं प्रेफर करूँगा। वो ज़्यादा मतलब कि गुड लुकिंग भी है, उसको हैंडल करना भी ज़्यादा नहीं पड़ता, आपका जल्दी इंप्लीमेंट हो जाता है। ये सारे आपके नीचे टेस्ट कार्ड्स हैं। मैं यहाँ पर वीसा कार्ड यूज़ कर रहा हूँ 4242 वाला। और इसके अलावा फ्यूचर डेट कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ CVC और फुल नेम। ये मैं रीडायरेक्ट कर देगा सीधा सक्सेस के पेज के ऊपर, जहाँ पे हमें सेशन आईडी भी मिल रही होगी। ये देखें, ये सेशन आईडी के थ्रू आप पेमेंट गेट कर सकते हैं, आपने जो भी पेमेंट की हुई उस यूज़र के अगेंस्ट। यहाँ पे सेशन आईडी से आपको पता चल गया भाई पेमेंट सक्सेसफुल हुई भी है किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए।
तो ये भी अच्छा हो गया। अगर आपने पेमेंट देखनी है कि वाकई हुई है कि नहीं, यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन के अंदर आता हूँ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा पेमेंट हुई भी है कि नहीं हुई भी। लेटेस्ट पेमेंट हुई होगी यहाँ पर, ये बर्गर के लिए है पेमेंट, और ये टाइम हुआ है पेमेंट का 20:19। ये रही, सही है। तो ये इजी सीन था। सक्सेस पेज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ। ये एरर पेज है हमारा, एरर पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, सक्सेस पेज है। सक्सेस पेज के अंदर ये सेशन आईडी गेट कर रहा हूँ, पैरम्स यूज़ सर्च पैरम करके सेशन आईडी मिल जाएगी, तो आगे हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर पेमेंट फाइंड करनी है, अगर सब्सक्रिप्शन हम सेट करते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आसानी के लिए। तो ये सिनेरियो है हमारा। बाकी फाइल्स एम्प्टी हैं हमारी, कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। ये भी हमने कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। APIs वाली हो गई हमारी, .env के अंदर ये था, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन थी स्ट्राइप के एंड से। बस ये चीज़ थी, सिंपल सा फ्लो था, इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है उसको, चेकआउट के पेज को फ्रंट एंड वाली साइड पर, ये API कॉल करेंगे आप, ये राउट रहेगा आपका, ये भी बेस URL रहेगा। अगर लोकली है, अगर तो प्रोडक्शन पर है तो बेस URL चेंज हो जाएगा, और ये आपका लिंक होगा जिसको आप ओपन करेंगे न्यू टैब के ऊपर, या फिर अगर करंट टैब के ऊपर करना है तो करंट टैब के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेशन आईडी अगर आप वहाँ से हैंडल करना चाह रहे हैं वहाँ से हैंडल कर सकते हैं, अगर कहीं और से करना चाह रहे हैं कहीं और से भी कर सकते हैं। ये सिंपल वीडियो थी। थैंक यू।